7 मार्च को बड़े राज्यों में चुनाव आज खत्म हो गए हैं और अब नेता और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके वो तो यही सोच रहे हैं कि 10 मार्च को क्या होगा, कौन सी पार्टी जीतेगी। लेकिन जो आम इंसान है जिसने वोट किया है किसी भी पार्टी को देखकर कि जो उसको जयंतीलाल के सपने दिखाए गए, वो घोषणाएं की गई, 10 मार्च के बाद वो पार्टी कोई भी हो वो पार्टी वो जीते और उन सपनों को पूरा करे ताकि आम आदमी के लिए कुछ तो राहत मिले। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं आम आदमी होने के नाते, तो मुझे लगता है कि आपको ये सोचना चाहिए कि क्या आज के बाद 10 मार्च तक का भी इंतजार नहीं करना है। आज के बाद आपकी जेब और कितनी कटने वाली है या और कितनी कटने से बच सकती है। हो सकता है यकीन ना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी जब से ये चुनाव का जो हल्ला गुल्ला हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं एक चीज मिसिंग थी। वो थी कि पेट्रोल और डीजल के दाम हर रोज जो सरकार ने बोला था ये बढ़ेंगे घटेंगे, तो काफी समय से उन पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि सरकार ये कहती है हम इसमें कोई कंट्रोल नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब चुनाव थे तो पता है कि चुनाव का परिणाम इससे प्रभावित होता है। तो अभी इनमें कोई ज्यादा जो है बदलाव नहीं आने को देखने को मिल रहा था। बदलाव तो क्या, इसमें जो रेट में बढ़ोतरी, और अब जब चुनाव खत्म हो गए हैं तो अब वो देखने को मिलेगी। और अगर सही सही आंकलन होगा तो 120 रुपए लीटर के आसपास आपको जो है पेट्रोल की कीमत जरूर देखने को मिलेगी। अब इसमें अलग अलग एनालिसिस हैं। कुछ ये लोग कहते हैं कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो एक कारण है। वो एक कारण जरूर है कि ये ग्लोबली जो चीजें हैं वो बढ़ रही हैं, महंगाई है, सैंक्शंस लग रहे हैं। क्रूड ऑयल अपने हाईएस्ट रेट पर है, $140 प्रति बैरल। अगर ये 70-80 होता है तो एक आम जो है धारणा, एक आम रेट होता है। अगर 100 से 110 से ऊपर चला जाता है तो ये माना जाता है कि काफी महंगा है। अब उसका रेट $140 प्रति बैरल है। इसके साथ साथ रुपया, भारतीय करेंसी अपने सबसे लो लेवल पर है, $77 जो है अब इसका रेट है। शेयर मार्केट की जो फ्लक्चुएशंस हैं, शेयर मार्केट आज ही जैसे 7 मार्च को ही क्रैश हुआ है और ये लगातार ये जो इनस्टेबिलिटी है स्टॉक मार्केट की कह लीजिए या मार्केट, ये लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी बीच जो तेल कंपनियां हैं भारत में, जो मैं कहूँ ये जो तेल कंपनियां सप्लाई करती हैं, इसमें एक कंपनी है मॉर्गन कंपनी। ये कहती है हम पिछले काफी समय से 5 से 7 रुपए लीटर घाटा जो है खुद झेल रहे हैं। वो क्यों झेल रहे हैं वो मैंने जैसे पहले बताया कि इसलिए झेल रहे हैं कि इलेक्शन था और सरकार ने बल्कि डायरेक्शंस दी थी कि आप इस समय जो है पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाएंगे। अब दो चीजें होने वाली है। इलेक्शन खत्म हो गया है, ठीक है, जो भी पार्टी जीतेगी, जो भी सरकार में आएगी, चाहे कोई भी हो, आपने उसे वोट दिया है या नहीं दिया है ये मैटर नहीं करता। वो पक्ष है विपक्ष है ये भी मैटर नहीं करता। अब जो चीजें हैं वो ये कि कोई भी सरकार आए वो इस महंगाई को रोक नहीं सकती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अब या तो सरकार अपना फिस्कल डेफिसिट बढ़ाए, जो घाटा सरकार को हो रहा है वो बढ़ाए, इन तेल कंपनियों को पैसे दे, क्योंकि तेल कंपनियां अपनी रिपोर्ट में पहले ही ये कह चुके हैं कि वो 5 से 7 रुपए लीटर जो है घाटा पहले से ही काफी समय से झेल रही हैं। तो या तो सरकार अपना घाटा बढ़ाए या फिर तेल कंपनियां इस घाटे को अपने को चलता रहने दे, उसे यूं ही झेलते रहे। इन दोनों में से कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि तेल कंपनियां सरकार की बात इसलिए मान रही थी क्योंकि इलेक्शन थे और सरकार का दबाव कहीं ना कहीं रहता है। अगर आप इस बात को माने या ना माने, जो सरकार कहती है वो जरूर होता है। अगर इलेक्शन प्रभावित होते हैं तो सरकार कुछ भी आपको फ्री में या कम दामों में दे सकती है। और जब इलेक्शन जो है खत्म हो गए हैं, अब ज्यादा आपसे कुछ लेना देना नहीं है, 5 साल में एक बार वोट चाहिए होता है, वो आपने दे दिया है, तो अब वो चीज खत्म हो गई है। सरकार के ऊपर से प्रेशर खत्म हो गया। अब सरकार अपना घाटा कम से कम और तो बढ़ाएगी नहीं। तो इन दोनों में से कुछ नहीं होने वाला। आपके पास जो है सिर्फ
और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जो महंगाई आए उसको आराम से बिना किसी शिकायत के आप सहन कर ले, और जो भी जेब कटौती होती है उसे सहन कर ले। एक और चीज है कि क्या सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं? ऐसा नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि सिर्फ एक ही चीज के दाम बढ़े, क्योंकि एक विशेष सर्कल होता है। विशेष सर्कल मतलब एक चीज दूसरे चीज पर डिपेंड होती है। जैसे अगर आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाएंगे तो जो ट्रांसपोर्ट है चीजों का वो महंगा होगा। फल सब्जियां ट्रांसपोर्ट होकर आती हैं, गांव से शहरों में आती हैं, मंडियों में जाती हैं, तो जो पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो उनका किराया महंगा होगा, वो महंगा होगा तो ये चीजें भी महंगी होगी। इनको सेकेंडरी इन्फ्लेशन में ये चीजें आती हैं कि महंगी कोई और चीज हुई है, उसकी वजह से ये चीजें और भी महंगी होती जा रही है। अब जैसे कुकिंग ऑयल है, कुकिंग ऑयल भारत का, इसमें सनफ्लावर ऑयल है, ये भी रशिया यूक्रेन से काफी आता है। रशिया यूक्रेन में अभी आएगा नहीं क्योंकि वहां पर युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध की वजह से वहां से जो ये सनफ्लावर ऑयल आता है वो भारत नहीं आएगा। इसकी वजह से जो और तेल है वो भी महंगे होंगे। सनफ्लावर ऑयल तो महंगा होगा ही होगा, सूरजमुखी का तेल जो कहते हैं। और इस तरीके से ये जो विशेष सर्कल है ये आपको महंगाई और बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अब इसमें कई बार देखने को मिलता है कि जी हम तो 200 रुपए लीटर तक पेट्रोल खरीद लेंगे, इस तरीके की फालतू बातें होती हैं। लेकिन सच कुछ और होता है। जब पेट्रोल डीजल के दाम कभी साल 2 साल में 1 साल में बढ़ते थे तो हम देखते थे कि पेट्रोल पंप पर लाइनें लगती थी। और अब भी मैं कहूँगा कि अगर आप थोड़ी सी भी बचत चाहते हैं तो पेट्रोल डीजल एक बार के लिए तो ज़रूर भरवा लें। इससे वैसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन एक आम आदमी को ज़रूर फर्क पड़ेगा। इसके साथ साथ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है अपने खर्चे कम करने का। हालांकि ये कोई समाधान नहीं है, एक पर्सनल लेवल पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जब आप सरकार को कुछ नहीं कह सकते, आप सरकार के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, आप रोक नहीं सकते, तो आप अपने खर्चे कम करके महंगाई का जो असर है आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, उस असर को खत्म कर सकते हैं। ताकि खत्म तो नहीं होगा, कम कर सकते हैं। और ये काफी ज्यादा परेशान करने वाला होने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि 100 रुपए लीटर जो पेट्रोल, जो 90 रुपए लीटर जो पेट्रोल है वो अभी 110 120 जाने वाला है, और ये होना ही है। एक तरफ लड़ाई है जिससे सैंक्शंस हैं, इंटरनेशनली ग्लोबली सैंक्शंस हैं, उन सैंक्शंस का भी असर कहीं ना कहीं भारत पर या सभी देशों पर पड़ेगा। इसके साथ साथ चुनाव भी खत्म हो गए हैं, तो अब वो जो राजनीतिक फायदा है वो भी पार्टी को और नेताओं को नहीं मिलने वाला आपसे, तो ये होने ही वाला है। एक जो समाधान है जो आपके हाथों में है वो ये कि आप इतना कर सकते हैं कि आप अपने खर्चे कुछ हद तक कम करें, ताकि जो महंगाई का असर है वो आप पर कम से कम पड़े। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।